कैसे हैं आप? मजे में? ओके, ठीक है। तो एक स्माइल करते क्या? अरे ऐसा नहीं, वो क्यूट वाला। ठीक है, चलो फिर देवियों और सज्जनों, फिर शुरू करते हैं आज का अद्भुत, अरे केबीसी वाली फीलिंग आ गई यार। वो बोलते हैं ना, देवियों और सज्जनों, तो शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत खेल जिसका नाम है, तो वो नहीं। अपन कहाँ थे कल? ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर रहे थे, प्रूफ टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें मैंने 1 से लेके 5 तक आपको कराया था। कहाँ? एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो है वो बच गए थे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगेन सेम तरीका हम फिर से यूज करेंगे और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 मिनट में मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो हमने सॉल्व किया था वो क्या था। देखो क्या टेक्निक यूज कर रहे थे, जुगाड़। बेसिकली मैं क्या बोला था कल कि क्या जुगाड़ यूज कर रहे थे। तो 3 फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए थे आपको, 3 फॉर्मूला। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से और दूसरा एक और क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज थे। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर गिवन एक्सप्रेशन में डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है तो हम यूज करेंगे, और अगर नहीं लग रहा है तो हम उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड जुगाड़ था। अगर बेसिक फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्ट वो बेसिक फॉर्म में ही दिया है, मतलब जो भी टर्म गिवन है वो साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो हम सिंपलीफाई करेंगे। फोर्थ ये बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करके। ठीक है, तो ये तरीका था। अब चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। अरे रूट दिखा, जैसे स्क्वायर रूट दिखा आपको याद आना चाहिए वो 4th नंबर में जो मैंने बताया था कि रैशनलाइज करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट दिखा हमको तो उसके अंदर की वैल्यू को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। मैंने क्या बोला आपको, रैशनलाइज करना है। किसको? रूट के अंदर की वैल्यू को। रैशनलाइज होता है क्या, जो डिनोमिनेटर है हम क्या कर रहे हैं, जनरली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव का साइन है, इस साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नेगेटिव की जगह हम क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव, और सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन ए है, मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन ए। साइन को क्या करते हैं, मिडिल वाले साइन को चेंज कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन ए था, क्या किया हमने, 1 प्लस साइन ए। सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से। अब जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर क्या बन जाएगा, देखो जरा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपके पास देखो 2 इंटू 2 होता है, तो आप बोलते हो ना 2 का स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, 1 प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक आइडेंटिटी आपने देखा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है, देखो भाई। b की जगह पे क्या है, साइन a की जगह पे अगेन 1 और b की जगह पे साइन a। पर ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ भी नेगेटिव साइन है और यहाँ भी पॉजिटिव, तो मतलब हम ये सेम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने यूज किया। देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है फिलहाल के लिए तो ऐसे रखेंगे, एक स्टेप और, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था, देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो अगर मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करूं, मतलब ये साइन स्क्वायर को अगर राइट में लेके जाऊं तो क्या बचेगा लेफ्ट में, कॉस स्क्वायर ए। 1 तो राइट में पहले से ही है, साइन स्क्वायर ए राइट में जाने के बाद माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ये कॉस स्क्वायर ए आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का हम पेयर बनाते हैं, आपको याद होगा, बहुत आराम से चल रहे हैं, ध्यान से देखो।
अगर मैंने 2 इंटू 2 लिखा तो दो 2 में से एक 2 को बाहर करेंगे, ये हमारा वैल्यू हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कह लो कि रूट अंडर 4 और इसकी वैल्यू होती है 2। तो कुछ वैसा भी आप यहां सोच सकते हो। कैसे? देखो जरा, ऊपर क्या है, 1 प्लस, हाँ ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, या फिर ये आपको लेंदी पड़ेगा, ये छोड़ दो, आप क्या करो रूट को सेपरेट कर लो, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, 2 टाइम्स कॉस ए, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए मतलब 2 बार कॉस ए, तो रूट के अंदर कॉस ए इंटू कॉस ए। मैंने क्या बताया, यहां से 2 अगर पेयर बनते तो एक बाहर ले सकते हो, तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए 2 बार है, तो एक कॉस बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यहां हो जाएगा कॉस ए। अब ये डिनोमिनेटर तो दोनों का है, एक बार हम क्या करेंगे 1 के नीचे लेंगे इसको, तो लिया 1 अपॉन कॉस ए, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर एक बार साइन के नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। एक बार बताओ 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, प्लस है मिड में तो प्लस, साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए, और ये दोनों मिलकर के हमारा आरएचएस हो जाएगा, आरएचएस प्रूफ, आरएचएस प्रूफ हो गया हमारा। तो ये करना था। जस्ट देखो सबसे मेन पॉइंट जो मैंने आपको 4-5 जुगाड़ बताया था वो क्या था कि जैसे हमको स्क्वायर रूट दिख रहा है उसके अंदर की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ऊपर नीचे, अगर यहाँ 1 प्लस होता तो हम मल्टीप्लाई करते 1 माइनस ऊपर नीचे। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर अंदर का कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, रूट के अंदर cos स्क्वायर ए था, तो cos स्क्वायर ए 2 बार cos है, तो पेयर में से एक बाहर आता है जो आप सिंपल सॉल्व करते हो, तो cos ए बाहर आया, 1 के नीचे मैंने cos को लिया प्लस sin ए अपॉन cos ए, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिला। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। LHS क्या है, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। कई बार बच्चे ये क्यूब को देखते हैं ना, वही टेंशन हो जाता है। अरे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो मैंने 5-4 जुगाड़ बताया ना अपन वही लगाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही लगेगा, टोटल हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया LHS। आप बोलोगे कि सर आपने जो बताया था कि क्या टेक्निक हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले से ही बेसिक फॉर्म में है, रेशनलाइज नहीं कर सकते, रूट अंडर नहीं है, करें क्या। तो मैंने आपको लिखाया था लास्ट में कि अगर बेसिक फॉर्म में पहले से ही है तो हम करेंगे उसको क्या, सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा। साइन थीटा यहां भी है, साइन क्यूब थीटा यहां है, मतलब 3 टाइम्स साइन है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर मैंने साइन थीटा यहां से कॉमन लिया तो फर्स्ट में यहां क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा है, तो यहां पे हम डिनोमिनेटर में से cos थीटा कॉमन लेंगे, लिया
कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज न्यूमरेटर लिखो। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में, तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये जो 2 है इसको ऐसे ही रखो। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अभी जस्ट हमने आइडेंटिटी यूज किया था, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जा करके माइनस करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ये वाले कॉस की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 पहले से था तो -1 वापस से लिख दिया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को फिर से सेम एज इट इज लिखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होगा, 2 into 1 2 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 into साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 था ये आपका पहले से तो -1। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 में से ये -1 माइनस हो जाएगा तो 2 - 1 1। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, न्यूमरेटर फिर से सेम साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये 2 में से 1 चला गया तो 2 - 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसे ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या बचा है, न्यूमरेटर में सिर्फ साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कल हमने पढ़ा था क्या होता है tan थीटा, और ये आपका आरएचएस था, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आरएचएस प्रूफ। ठीक है, देख लो एक बार फिर से क्या किया, पहले सबसे पहले ढूंढ रहे थे क्या कि कोई आइडेंटिटी लग सकता है क्या, तो आइडेंटिटी मैच नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि इसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में है। बेसिक फॉर्म मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में ये ऑलरेडी है पहले से। थर्ड हमने सोचा कि इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, पर मैंने बताया था रूट के अंदर की वैल्यू को मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेशनलाइज करेंगे, पर स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं है। फिर मैंने लास्ट आपको लिखवाया था कि अगर पहले से ही बेसिक फॉर्म में है तो हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, चेंज किया, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 2 1 हो गया और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों हो गया कैंसिल आउट। आपके पास फाइनल क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है tan थीटा, और यही आपका आरएचएस प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां तक अपना जुगाड़ चल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 7th 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फिर से यहाँ पे हम जो 5 टेक्निक हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, जुगाड़ यूज कर रहे हैं, इसमें लग रहा है क्या नहीं, देखते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट में हम क्या यूज करते हैं, देखते हैं कि कोई आइडेंटिटी मैच हो रही है क्या। तो आइडेंटिटी चेक करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं। 3 आइडेंटिटी हमने सीखा, तीनों मैच नहीं हो रहे। बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, LHS क्या, एक बार फिर से लिख देता हूं, LHS
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो ये देखो सेम वही चीज बन रहा है ना, अरे बाबू देखो ना वही बन रहा है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये तो अंडरवर्ल्ड में किसको पता नहीं होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सेम फॉर्मेट में a की जगह पे क्या है हमारे पास, साइन a, b की जगह पे क्या है, कॉसेक a। तो ये साइन a और कॉसेक a को हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, b का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है, 2ab का मतलब 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने ये जो फॉर्मूला लिखा, हम कई बार ये भी पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो 2ab को पहले लिखा और b स्क्वायर को बाद में, साइन तो सेम है दोनों का। कभी आप अगर ऐसा लिखते हो 4 प्लस 3 प्लस 2, इसी को मैं लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो दोनों आप लिख सकते हो, एक ही बात है, सिर्फ हमने आगे पीछे लिखा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट को भी करेंगे सेम। तो cos a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर a, 2ab तो 2a की जगह पे cos a, b की जगह पे sec a, 2ab। LHS को हमने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो जरा क्या बन रहा है, ये साइन स्क्वायर a और ये वाला cos स्क्वायर a को अगर मैं साथ में लिखूं, ये देखो ये साइन स्क्वायर a को और ये cos स्क्वायर a को प्लस में है, अरेंज कर रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस ये cos स्क्वायर a को मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है। बच क्या गया हमारे पास, cosec स्क्वायर a और ये cot sec स्क्वायर a को साथ में लिख दिया, बहुत बढ़िया, प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस अब ये वाला टर्म बच गया तो 2 cos a इंटू sec a, ये हो गया। तो अब एक चीज देखो, ये तो आइडेंटिटी होती है ना, अरे आइडेंटिटी होती है ना, तीन हमने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, मतलब इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, लिख दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये cot स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे तीसरा आइडेंटिटी था अपना क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं ये 10 को क्या करूंगा, राइट में भेज दूंगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो राइट में जाने के बाद प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, तो मैं यहां पे रखूंगा सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आराम से चल रहा है, कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। अब इसके बाद 2 एज इट इज रहने दो, साइन ए भी एज इट इज रहने दो। ये कॉसेक ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, आराम से, प्लस 2 इंटू कॉस ए एज इट इज रहने दो, और जो सेक ए होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए।
लिख दिया। अब देखो ये cos से cos कैंसिल आउट, sin से sin कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया है देखो जरा, ये 1 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 बच गया आपके पास क्या 7 + cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे बाबू रे यही तो है आपका RHS, देख लो जरा, है क्या RHS? यही है आपका RHS। तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, आते हैं पेपर में। अगर आपने 2 बार भी अगर प्रैक्टिस किया है तो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो चलो ये समझ में आया होगा कैसे किया। बहुत आसान था, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। हार्डली 1-2 क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में तुम्हें थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेने में सोचना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1/tan a plus cot a। हिंट दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। चलो बहुत बढ़िया, LHS लेके देखते हैं क्या करेंगे। cosec a minus sin a और यहां पे है भाई क्या sec a minus cos a। अब क्या करें, यहां पे आइडेंटिटी नहीं लग रही, बेसिक फॉर्म कर सकते हैं, देखते हैं आगे। रेशनलाइज नहीं होगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का भी कुछ डायरेक्ट जुगाड़ नहीं दिख रहा है पिछले क्वेश्चन के जैसा। जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा था, क्या दिखा था पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर कर दिया था आपने, पर इस क्वेश्चन में स्क्वायर करने जैसा भी कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। 1/sin a, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है तो 1/sin a माइनस sin a, बहुत बढ़िया। दूसरा ब्रैकेट sec cos का रेसिप्रोकल होता है तो 1/cos a माइनस cos a। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कंसीडर कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 × 1 1 sin a into sin a sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a। ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, sin क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जब 1 बीच में माइनस sin a into sin a sin स्क्वायर a और ये दोनों आपस में sin a। पहला ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे को भी सेम ऐसे करेंगे, cos a into cos a और ये दोनों, तो 1 × 1 1 माइनस cos a into cos a cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a into 1 cos a। ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब भी जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर a। अरे बाबू देखो ना, 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos को राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। और यहाँ पे अगर मुझे cos स्क्वायर a चाहिए तो मैं ये sin स्क्वायर a को राइट में लेके जाऊंगा, मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर a है, तो उसकी जगह पे मैं cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ डिवाइड बाय sin a, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिखा मैंने sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। cos स्क्वायर a का मतलब 2 cos है, 2 cos है, तो एक cos कैंसिल आउट। sin स्क्वायर a का मतलब है कि एक साइन और यहाँ डिनोमिनेटर का एक साइन कैंसिल आउट। क्या बच गया आपके पास अल्टीमेटली, cos a into sin a, cos a into sin a। ये हो गया आपको LHS सॉल्व करके। अगर मैंने RHS को भी सिंप्लीफाई किया और इतना ही मिला तो मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। तो चलो जरा RHS को सॉल्व करके देखते हैं। RHS क्या है, 1/,
10a प्लस कॉट ए, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ऐसा देखो ना, ऐसा करते हैं ना मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। एक बात बताओ कि जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन ये है क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस पूरे डिवीजन वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब एक बच्चा बोलता है कि सर नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब वो पहली वाली आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सर आप इसके नीचे 1 लिख दो ना। मैं बोला अरे तो लिखेंगे ना, 1 लिख दिया नीचे, और किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने का मतलब वो नंबर तो वो तो वही रहता है ना। तो क्या हो गया ये cos a इंटू साइन ए। अब देखो LHS को सिंप्लीफाई करके भी आपको यही मिला था, RHS को सिंप्लीफाई करके भी यही मिला, तो क्या मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड? बोल सकते क्या, बोलेंगे ना, करो फिर एक स्माइल, क्या कर रहे बैठे बैठे, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया क्वेश्चन 9 सॉल्व। तो आज का आखिरी सवाल कंप्यूटर वहां से दिखाइए, तो ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल, लास्ट। देखते हैं क्या है, फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपको है उसके बेसिक, इसमें एक प्रॉब्लम है, बच्चे देख के बोलते हैं कि सर हम नहीं करने वाले हैं ये क्वेश्चन, कुछ और कराओ आप। सुन सुन के मैं परेशान हो गया, सोचा चलो बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सेम वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी, सेम और क्वेश्चन आप करोगे तो मैं आपको अभी ये एसएससी बोर्ड का भी ये प्रूफ करा दूंगा, आईसीएससी के भी, ठीक है। तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हो और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। चलो बाकी लगेगा हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे ही, अगर इतने आपने प्रैक्टिस कर लिए तो समझो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप बेसिकली आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं इसको क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, कोई आइडेंटिटी लगेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर आइडेंटिटी चलो देखते हैं लगा के, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या सर sec स्क्वायर ए को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या उसकी जगह पे मैं sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर में 1 प्लस sec tan स्क्वायर है उसकी जगह मैंने LHS फिर से एक बार लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। मैंने 4-5 बताया था आपको, पहली आइडेंटिटी मैच हो रही है तो फर्स्ट रूल हमारा लग रहा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ देखो किससे, sec स्क्वायर ए से, sec स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेम cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, तो क्या cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a होगा क्या, ये cot को राइट में ले जाके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर a है, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर a लिख दिया। अब क्या करें, sec स्क्वायर a क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, बहुत अच्छे, 1 अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cosec क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर
ए, ये भी लिख दिया। अब एक बात बताओ, जो डिवाइड में होता है उसको हम मल्टीप्लाई में कैसे लिखते हैं? रेसिप्रोकल करके। तो क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को, ये वाला पूरा टर्म जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में और 1 डिनोमिनेटर में। अब ये देखो क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बापू रे? टेन थीटा। तो टेन थीटा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ। और देख लो ना, यही था ना आरएचएस प्रूफ करना। एक्चुअल में दो क्वेश्चन मर्ज है इसमें, कि फर्स्ट में आप इसको लेकर के ये प्रूफ करो, सेकंड में इसको लेके ये प्रूफ करो। तो कर दिया हमने फर्स्ट में टेन स्क्वायर ए प्रूफ। कोई डाउट है? नहीं होगा, इजी है, कुछ किया ही नहीं है, जस्ट कन्वर्ट किया आइडेंटिटी को। सेकंड क्वेश्चन आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, वही काम फिर से हम करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड प्रूफ है कैसे करेंगे। फिर से लिखेंगे एलएचएस, थोड़ा सा ध्यान रखना बस, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे ना, ठीक है। एक बात बताओ, 1 माइनस 10a है, आइडेंटिटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पिछले में चेक कर लो, आइडेंटिटी 10 के ऊपर स्क्वायर था और यहाँ होल स्क्वायर है। दूसरा ऑप्शन बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेशनलाइज तो नहीं कर सकते, रूट अंडर नहीं है, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस 10a का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं क्या? डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट a का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों स्क्वायर को क्या किया मैंने? सिंप्लीफाई कर दिया। कैसा? देखो जरा, अगर 2/3 है और इसका होल स्क्वायर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और नहीं समझ आया? देखो 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 देखो, 2/3 का स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं दो बार, 2/3 इंटू 2/3। अरे तो देखो ना, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, सेम यहाँ ये कर सकते हैं, स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया। तो अब ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो ना, a की जगह पे 1, b की जगह पे 10 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 210a। क्यों 10 है? क्योंकि इंटू 1 करोगे ना, 2ab, तो a तो 1 है आपका, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में भी सेम a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा। अब एक बात अभी जस्ट हमने करी थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 210 ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 210 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं भाई? अब चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो बेसिक फॉर्म में, कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं, अगर यहाँ ये स्टेप ना करके आप अगर ऊपर में ही बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो और आसान हो जाएगा। देखोगे? चलो देखते हैं, नहीं तो फिर वापस हम यही कर लेंगे। ठीक है, देख लो, ज्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक वो। तो 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन ए, ये स्क्वायर पूरे में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए अलग कर लेंगे यहां से,
cos a माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए इनटू ये जो डिवाइड वाला टर्म है उसको जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है ए बी माइनस 2ab, तो 2 साइन ए 2 cos a इंटू साइन ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा ऊपर, इसको भी a माइनस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो साइन ए की जगह पे है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप एक चीज देखो कि ये जो न्यूमरेटर है और वो जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो गए। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये हो गया आरएचएस प्रूफ। तो दोनों क्वेश्चन का हमने प्रूफ किया, बहुत आसान था, तो आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करेंगे तो शेयर भी करो, आपकी मर्जी, एज योर विश। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कौन सा टॉपिक में भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होगा या फिर कोई दूसरा टफ चैप्टर जो कि बच्चों को लगेगा, जिसके डिमांड के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।